विदेशी छात्रों पर हमले के मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंचे अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर। घटना की ली पूरी जानकारी। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा, नमाज पढ़ने को लेकर हुई मारपीट, मामले में एक शख्स की शिनाख्त। अरुण केजरीवाल को ईडी का एक और समन। अब दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च को बुलाया। शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी किया। 21 मार्च को पेश कर दिया आदेश। मंत्री आतिशी ने ईडी के समन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में तलब किया। ईडी की नियत पर आम आदमी पार्टी ने उठाया सवाल। कहा, इनका मकसद जांच करना नहीं, केजरीवाल को गिरफ्तार करना। कैंपेन करने से रोक दो, सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप पर पलटवार। कहा, विपक्ष सच्चा है तो जनता को यकीन दिलाएं। ईडी के मामले पर बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल का किया घेराव। सीएम केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो अब उनको सजा होनी चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमले बोलते हुए बोला, करोड़ों की गाड़ी और बंगले से निकलकर ईडी के सवालों का दे जवाब। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन को लेकर तैयार। विपक्ष दल के कई बड़े नेता होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होने मुंबई पहुंचे। रैली में राकपा के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी दलों के कई और नेताओं के शामिल होने की संभावना। महारैली से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी पर दिया बड़ा बयान। कहा, वो देश को एकजुट करने और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वरा भास्कर ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान जमकर की न्याय यात्रा की तारीफ। दोनों भारत जोड़ो यात्रा को बताया सफल। राहुल गांधी ने आज न्याय यात्रा समाप्त होने के बाद निकाली न्याय संकल्प पदयात्रा। इस दौरान प्रियंका गांधी और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी उनके साथ दिखे। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी बहुत शोर मचाती है लेकिन उनमें संविधान को बदलने का साहस नहीं। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। इससे पहले धारावी में राहुल गांधी ने अदानी के बहाने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। साथ ही दावा किया, चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इसे फोटो सेशन बताया। और धीरे धीरे फोटो सेशन, अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा फोटो सेशन का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल के समन पर भी जोरदार हमला बोला। बार बार समन पर हाजिर नहीं होने पर जोरदार हमला बोलते हुए इससे अरविंद नक्सली से जोड़ा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका। आदिवासी नेता अमाश्या पाडवी शिंदे गुट में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल हुए 17। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पलनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। गुंटूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की साझा रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। एनडीए में टीडीपी के शामिल होने के बाद पहली जनसभा। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण भी बैठक में लेंगे भाग। 2024 के चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में पहली एनडीए चुनावी बैठक होगी। इस बैठक में 10 साल बाद तीनों गठबंधन सहयोगी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी शामिल होंगे। लंबे समय बाद मोदी, नायडू और कल्याण एक मंच पर आएंगे नजर। पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नायडू ने विधानसभा चुनाव के लिए 128 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री का संबोधन। पिछले 10 साल में अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं हेडलाइन के लिए नहीं, डेडलाइन के लिए करता हूं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल में विकास का बताया अपना एजेंडा। कहा, सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता हूं। आने वाले सालों में समर्थ सशक्त भारत की गारंटी। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वादा, मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। बोले, जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग दिन रात देते हैं मुझे गाली, देश उन्हें बोल रहा, सो सॉरी।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 4 जून को होगी मतगणना। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर होगा मतदान। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई की 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर होगा मतदान। साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वोटिंग। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 सीटों पर मतदान। साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा होगा मतदान। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग। साथ में 3 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा मतदान। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सीटों पर होगा मतदान। इस चरण के साथ 2 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न होगा मतदान। सातवां और अंतिम चरण 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सीटों पर होगी वोटिंग। साथ ही 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी होगी मतदान प्रक्रिया। इस बार चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं। साथ ही 3.5 लाख CAPF कर्मियों की होगी तैनाती। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आया प्रधानमंत्री का ट्वीट। कहा, आ गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। बीजेपी और एनडीए लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मथुरा में एसएसपी ब्रीफिंग करते हुए आए नजर। पुलिस मेले में मंचलों पर दिख रही है निगरानी। पश्चिम बंगाल के एक इलाके में बीजेपी लीडर की दुकान पर हमला। टीएमसी के लोगों पर लगा आरोप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कई जगह पर हिमस्खलन के कारण गुरेज रोड हुआ बाधित। बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएमजी रोड का निर्माण कार्य शुरू। प्रशासन ने लोगों से निर्माण कार्य से दूर रहने की अपील की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, नहीं है बीजेपी के लिए कोई चैलेंज। इस बार करेंगे 400 आंकड़ा पार। नांदेड़ से बीजेपी ने प्रताप पाटिल को बनाया उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर रैली का किया आयोजन। सांसद प्रताप पाटिल का किया स्वागत। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे बीजेपी के पास हथियार। लोगों को डराकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में कर रही शामिल। गढ़वाल से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार में बेरोजगारी की महामारी। एसपी सांसद एसटी हसन की चुनाव आयोग से गुजारिश। कहा, इस बार चुनाव हो निष्पक्ष। बीजेपी केवल बोलती है, जनता देगी जवाब। होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत। मुंबई पुलिस एसटीएफ ने एक ड्रग फैक्ट्री पर छापेमारी की। लगभग 30 करोड़ की सिंथेटिक ड्रग और कच्चा माल 2 गिरफ्तार। आगरा में एआरटीओ टीम पर हमला। लोगों ने सरकारी गाड़ी में की तोड़फोड़। बेंगलुरु में हजारों लोगों ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। वॉकथॉन का आयोजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया गया। करनाल में शख्स ने शरीर पर गुदवाए शहीदों के नाम। 200 से ज्यादा शहीदों के नाम को अपने शरीर पर लिखवाया। मिर्जापुर में सीएम योगी ने वर्चुअली मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। साथ समर्थकों को किया संबोधित। मुरादाबाद में भी सीएम योगी ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लोगों को दी सौगात। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौर ऊर्जा चालित मोटर इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल किए वितरित। अहमदाबाद में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जीएसआरटीसी की 300 से अधिक नई बसों को दिखाई हरी झंडी। तस्वीरें आई सामने। सूरत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर होलिका दहन के लिए वैदिक होली की तैयारी। साथ ही लोगों को किया जागरूक। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोकसभा में खगड़िया से फिर पेश की दावेदारी। कहा, महबूब अली के कार्यों की जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान के लिए 25,000 सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का चुनाव से पहले झारखंड के चंपई सोरेन कैबिनेट ने पारित किया 53 प्रस्ताव। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ा फैसला। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को अब सरकार निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराएगी। उत्तरी दिल्ली के इंदर लोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान नमाजी को कथित रूप से लात मारने के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने घटना पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 1 मई को होगी अगली सुनवाई। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार की राजधानी पटना में हुआ एक्शन। हटाए जाने लगे सरकारी विज्ञापनों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर।